हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस के द्वारा मोदी जी पर लगाए गए कुछ आरोपों के बारे में। तो अभी हम एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल अकाउंट पर हैं और यहाँ पर आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कांग्रेस के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने सरकारी संपत्तियों को बेच दिया है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो पहला पोस्ट कांग्रेस के द्वारा किया गया है वो किया गया है उत्सव नाकामी का, सरकारी संपत्तियों की नीलामी का। कुछ इस प्रकार के ट्वीट के जरिए मोदी जी को निशाना बनाया गया है। आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग कितने सहमत हैं? दूसरा जो पोस्ट किया गया है उत्सव नाकामी का, मीडिया की गुलामी का, दूसरा पोस्ट ये किया गया है। और तीसरा पोस्ट जो किया गया है कांग्रेस के द्वारा वो किया गया है मोदी के 9 साल देश हुआ बदहाल, उत्सव नाकामी का, देश की बदनामी का। आज हम इन्हीं 3 आरोप की बात करने वाले हैं जो मोदी जी पर लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। तो जो पहला पोस्ट है उस पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहला पोस्ट है उत्सव नाकामी का, सरकारी संपत्तियों की नीलामी का। तो जो पहला यूजर्स है उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, बिल्कुल सब बेच रहा है मोदी। ये भी कांग्रेस के इस ट्वीट से सहमत है। दूसरे जो यूजर्स उन्होंने लिखा है कांग्रेस लाओ देश बचाओ, मतलब इनका कहना है मोदी जी को आप अलग करिए, कांग्रेस को लेकर आइए, ये कांग्रेस के समर्थक हैं। और तीसरा जो यूजर्स उन्होंने कमेंट किया है, नकली गांधी गद्दार परिवार, आतंकवादियों का पालनहार, विदेशी नस्ल कभी देश का भला नहीं सोच सकते। उन्होंने पलट के कांग्रेस को ही आईना दिखाया है। तो कुछ इस तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया है लोगों की। आप लोगों का क्या मानना है? क्या सच में मोदी जी ने सरकारी संपत्तियों को बेच दिया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक और यूजर्स लिखते हैं, ढीली शर्ट पहनकर नौटंकी करने वाले केजरीवाल की ये सच्चाई, ईमानदारी कसम खाकर भी करोड़ों की कमाई। तो कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रिया है लोगों की। अगला मैं ट्वीट जो है, अगला जो कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया गया है उस पर हम वापस आएंगे और उस पर भी बात करेंगे। जो मीडिया की गुलामी का आरोप लगाया गया है, उस सब नाकामी का, मीडिया की गुलामी का, इस पर भी कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। पहले यूजर्स लिखते हैं, जब देश का कांग्रेसी पीएम विदेश भी का कटोरा लेकर जाता था, सेना के सामान के लिए पैसा नहीं होता था, तब तरक्की थी या अब नाकामी है? इन्होंने मोदी जी का समर्थन किया है। अगले यूजर्स लिखते हैं, मीडिया को गुलाम बताने से पहले आप लोग अपने अंदर की हरकतों को जानिए। तीसरे यूजर्स लिखते हैं, सोनिया गांधी के ससुर का नाम बताओ। और चौथे यूजर्स ने एक पोस्ट किया है राहुल गांधी जी की फ़ोटो का ट्वीट पोस्ट करके। उन्होंने बहुत गंदा ट्वीट किया है, आप वीडियो पर देख सकते हैं। एक और यूजर्स हैं वो लिखते हैं, कांग्रेस लाओ देश बचाओ। एक और यूजर्स लिखते हैं, कांग्रेस लाओ देश बचाओ। तो कुछ इस प्रकार लोग कांग्रेस को भी समर्थन कर रहे हैं और मोदी जी का भी समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी ट्वीट किया गया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार लोगों ने प्रतिक्रिया दी है अपनी। और आप लोगों का क्या मानना है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मोदी जी पर जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, आप उससे कितना सहमत हैं और किस प्रकार असहमत हैं? आप हमें एक एक पॉइंट कमेंट सेक्शन में बजाकर बता सकते हैं। और एक और जो ट्वीट था वो था, मोदी के 9 साल देश हुआ बदहाल, उत्सव नाकामी का, देश की बदनामी का। इस पर भी कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, कुछ सहमत हैं, कुछ असहमत हैं। तो जानते हैं क्या है इसके बारे में लोगों की मानना। एक यूजर से हम रखते हैं, जय कांग्रेस, इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है। यहाँ पर एक और यूजर लिखते हैं, 70 साल में देश का बेड़ा गर्क करने वाले 9 साल का हिसाब देख रहे हैं। तो इन्होंने कांग्रेस को ही आईना दिखाया है कि आपने 70 साल जो देश का कबाड़ा किया और अब आप मोदी जी पर उंगली उठा रहे हैं। 2024 में नंगी हो जाएगी। एक और यूजर्स लिखते हैं, यंग एंड ओल्ड। एक और यूजर्स ने कमेंट किया है राहुल गांधी जी की फ़ोटो पर, बहुत ही भद्दा कमेंट है, आप पढ़ सकते हैं।
एक और यूज लिखते हैं, भ्रष्ट गांधी परिवार करे तो चमत्कार और मोदी करे तो बहिष्कार। एक और यूज लिखते हैं, मोदी सरकार के कुछ काम जो देश को प्रगति पर ले जा रहे हैं, कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति और गुलामी वाले चश्मे की वजह से देखना नहीं चाहती। तो कुछ इस प्रकार की मिली जुली एक प्रतिक्रिया मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर देखने को मिली है हमें। आप लोगों को कितना सहमत हैं आप इस आरोप से मोदी जी के ऊपर, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस इतना भद्दा आरोप मोदी जी पर लगा रही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे चलते हैं वीडियो पर। एक और जो पोस्ट किया गया था आप उसको पढ़ सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता संभाली तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद 20 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर था, जो अब 37.3 खरब डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय जो 2014 में 1573.9 डॉलर थी, अब 2023 में 2601 डॉलर है। रुपयों में मौजूदा कीमतों पर वह जीडीपी 2013-14 में 104.73 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2014 में 272.04 लाख करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार मोदी जी के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। अब आप लोगों का क्या मानना है कि कांग्रेस के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो किस प्रकार से सहमत हैं आप लोग, कितने सत्य हैं? एक और यूजर लिखते हैं, भारत दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है, एक्सपोर्ट हब बना, 3 तलाक जैसी कुप्रथा पर बैन, धारा 370 हटाई, स्वच्छ भारत हुआ, स्वदेशी हथियारों का उत्पाद, कोविड में हेल्थ केयर बना हब, योग दिवस भारत की ट्रेन, सड़कों का जाल भारत में रिकॉर्ड तेज़ी के साथ बेहतर हुआ है। ऐसे और बदहाल साल चाहिए। इन्होंने पूरी तरीके से समर्थन किया है भाजपा सरकार का और मोदी जी का। एक और यूजर्स लिखते हैं, और कांग्रेस मुक्त भारत का। और एक और यूजर्स जो है उन्होंने लिखा है, जय कांग्रेस। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया लोगों ने दी है अपनी। और मैं आपसे विनती करूंगा, अगर आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।